नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने NH58 रामपुर तुराहा स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शहीदों को नमन किया, जहाँ उन्होंने शहीदों के परिवारजनों को मंच पर सम्मानित किया। उत्तराखंड के CM धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने गोलियों का सामना किया, पुलिस की बर्बरता सही, आज उन्हीं के बदौलत उत्तराखंड राज्य अलग प्रदेश है। लैंड जिहाद पर बोलते हुए CM धामी ने कहा कि कब्जाई गई उत्तराखंड की 9000 एकड़ से ज्यादा भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है, आगे भी चिन्हित कर कार्यवाही जारी रहेगी। इस दौरान उत्तराखंड शहीद स्मारक के लिए जमीन दान करने वाले स्वर्गीय पंडित महावीर शर्मा की प्रतिमा का भी CM धामी ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन मुजफ्फरनगर के इस रामपुर तिराहे पर एक उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए जाने वाले आंदोलनकारियों पर, हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों पर गोलीकांड हुआ। यहाँ पर तमाम प्रकार से जघन्य अमानवीय व्यवहार किया गया। माताओं बहनों की अस्मिता के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हुआ। आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा और हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का किस प्रकार से बलिदान दिया, कितना उन्होंने संघर्ष किया और आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी। यहाँ चूँकि ये स्थान पंडित महावीर शर्मा जी के द्वारा दिया गया और उनकी स्मृति में यहाँ पर आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण भी हो गया है, जो हमेशा हमें स्मरण कराता रहेगा कि इस क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर उस समय के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी, हमारे बलिदानी, उन सभी का स्मरण करेंगे हमेशा और उनके जो सपने थे, उनकी जो सोच थी उत्तराखंड आंदोलन के समय में, उस सोच को आगे बढ़ाएंगे। उसी सोच के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का विकास करेंगे, ये हमारा संकल्प है। CM साहब, जो लैंड जिहाद पे आपने कही है, किस तरह की कार्रवाई लैंड जिहाद? देखिए, राज्य के अंदर सरकारी जमीनों पर तमाम तरह से अवैध कब्जे थे, धार्मिक संरचनाओं को बनाकर तमाम तरह से वहाँ पर एक बड़ी भूमि जो इनके कब्जे में थी, उसमें हमने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और 9000 एकड़ से भी अधिक जमीनें अभी तक इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई है। अच्छा, जो मुकदमे थे उन पे किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का निर्णय बालियान साहब को आपने? बालियान साहब चूँकि यहाँ रहते हुए बालियान साहब ने यहाँ जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो उसके दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको आगे बढ़ाया गया हम लोगों के अनुरोध पर और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और माननीय कोर्ट ने, यहाँ पर न्यायालय ने टिप्पणी करी कि जलियांवाला बाग से भी और भयावह अगर उसकी तुलना उसी प्रकार से की गई जिस प्रकार से जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था। भैया, हमारे बाबूजी ने भूमिदान की, उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्य के लिए समर्पित किया और आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनकी मूर्ति का लोकार्पण करने उन्होंने हमारे क्षेत्र की गौरव बढ़ाया उस बात के लिए और हमारे परिवार को ऋणी कर दिया। मूर्ति का नमन किया है मुख्यमंत्री द्वारा जी। आपने कितने टाइम पहले इसमें मांग रखी थी? जब उनका देहांत हो गया 3 साल पहले, जब ये मांग रखी गई थी, जो आंदोलनकारी संगठन वहाँ के देहरादून के, उनके द्वारा, हमारे द्वारा ये मांग रखी गई थी। फिर माननीय मुख्यमंत्री 2 साल पहले घोषणा की, 14,74,000 रुपए जारी किए। अब 2 महीने पहले मूर्ति बनकर तैयार हो गई थी और हम माननीय मुख्यमंत्री का मूर्ति के लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। आप लगातार शहीद स्मारक पर आते हैं हर साल में 2 अक्टूबर को जी, और आज मूर्ति का नमन हुआ है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं? आज के लिए, हमारे लिए तो दिवाली, आज हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक पंडित महावीर शर्मा का माला गिर जाएगी, हम रहो ना रहो, उनका सम्मान बराबर हो जाएगा। उनका त्याग की बलिदान और त्याग का वो जो उनकी मूर्ति बनी आज और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनके